तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छा है होंगे। मेरा नाम है गौरव और आज हम आप लोगों को सुनाएंगे एक भूतिया हॉन्टेड कहानी, जिस कहानी का नाम है भूतिया ट्रेन। आप लोग देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा है भूतिया ट्रेन। तो आज हम लोग बढ़ते हैं इस कहानी की ओर, और इस कहानी को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी रेलवे लाइन पर एक सुनसान स्टेशन स्थित था। इस स्टेशन का नाम था कल्पा हंड स्टेशन। इस स्टेशन का एक अजीब व गरीब इतिहास था, जो गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध था। कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1947 में, जब देश के आजाद हुआ था। उस समय इस स्टेशन पर एक ट्रेन चलती थी, जिसका नाम था आजादी एक्सप्रेस। यह ट्रेन हर दिन रात के 12 बजे इस स्टेशन पर रुकती थी। एक रात इस ट्रेन में एक भयानक दुर्घटना हो गई। ट्रेन पटरी से उतर गई और सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद इस ट्रेन की सेवा बंद कर दी गई और स्टेशन को भी रद्द कर दिया गया। लेकिन दुर्घटना के कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने कुछ अजीब बातें नोटिस करनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि हर रात के 12 बजे स्टेशन पर ट्रेन की सीटी सुनाई देती थी। यह ट्रेन स्टेशन पर आती थी, रुकती थी और फिर गायब हो जाती थी। लेकिन ट्रेन में कोई यात्री नहीं होता था, केवल उसकी परछाई होती थी। और लोगों का यह भी मानना था कि यह ट्रेन उन आत्माओं की है जो उस दुर्घटना में मारे गए थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ट्रेन के साथ साथ यात्रियों की आवाजें भी सुनाई देती थीं, जो मदद के लिए पुकारते थे। एक रात गांव का एक युवक राजू, जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, उसने तय किया कि वह इस ट्रेन का पता लगाएगा। वह रात के 12 बजे स्टेशन पर पहुंच गया, इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजाए, उसने देखा कि एक धुंधली सी ट्रेन स्टेशन पर आ रही है। ट्रेन के रुकते ही उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। राजू ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य भयानक था और चारों ओर खून और टूटे हुए सामान थे। अचानक उसने देखा कि एक आत्मा उसके सामने खड़ी है। वह आत्मा रोते हुए कह रही थी, हमें इस भूतिया दुनिया से मुक्त करो। राजू समझ गया कि यह आत्माएं इस दुनिया में फंसी हुई हैं और उन्हें शांति चाहिए। राजू ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने एक पूजा का आयोजन किया और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद वह ट्रेन फिर से कभी दिखाई नहीं दी और गांव के लोग चैन की सांस लेने लगे। और कल काला पहाड़ स्टेशन से फिर सुनसुना हो गया। इस घटना के बाद राजू ने
इसी कहानी को सबके साथ साझा किया और गांव के लोग इस भूतिया ट्रेन की कहानी को सुनकर सिहर उठते थे। यह कहानी आज भी उस गांव में एक रहस्य बनी हुई है जो लोगों को डराने और सच्चाई की तलाश करने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना छोटा भाई समझ के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग हमें कमेंट कीजिए और अच्छी अच्छी कहानी कमेंट में लिखिए, उस पे हम लोग एक वीडियो लाएंगे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी वॉइस कैसी लगी। गाइस, हम वॉइस ओवर करके स्टोरी बनाते हैं और स्टोरी शायद इतना अच्छा नहीं होता है, बट आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छे से काम करने का उत्साह आएगा। और अच्छे से काम करेंगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को देखना ना भूलें। और गाइस, आप लोग हमेशा छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट कीजिए। और आप लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों का हम लोग इस कहानी से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। इससे भी हॉन्टेड कहानी के साथ फिर मिलेंगे। लव यू, टाटा, बाय बाय एंड सी यू।